नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है। चूँकि बहुत सारी वैकेंसियां आपके ग्रुप डी में निकलनी है, कुछ आईटीआई बेस्ड होंगे तो कुछ नॉन आईटीआई बेस्ड होंगे। लेकिन उसी बीच एक ये भी खबर है कि गेटमैन की जो पोस्ट हैं वो भी आ सकते हैं क्या, इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे एक लेटर शेयर किया गया है, पूछा गया है कि क्या गेटमैन की अलग से वैकेंसी आएगी। जिस तरीके से एक सर्विसमैन को एज ए गेटमैन सर्विस लिया जा रहा था और उनका सर्विस पीरियड 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपके 24 तक वो काम करेंगे और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि आपको हटा दिया जाएगा जैसे ही रेगुलर एम्प्लॉई आते हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये नोटिस जो आया है इसमें आपको मैं बताऊं कि ये गेटमैन से रिलेटेड है। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है, एंगेजमेंट ऑफ एक सर्विसमैन एज ए गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि जो सर्विसमैन एक सर्विसमैन है उनका एंगेजमेंट करना है कहाँ पे, एज ए गेटमैन करना है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, जो रेलवे का बोर्ड का जो लेटर नंबर है ये वाला आप देखिएगा, ठीक है। तो इसी के रिफरेंस में ये आपके पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, यानी कि जिसमें कि मैंने काम किया, वो एक लेटर जारी किया है। देखिएगा यहाँ पे एक कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड 1/10/2024 RBE नंबर सच एंड सच ऑन द एबव सब्जेक्ट फॉरवर्डेड हेयर विथ फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। बोर्ड्स एरियल जो लेटर है ये सब आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन टर्म ऑफ बोर्ड्स लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस द एफोर्सेड scheme has been reviewed and it is now has been decided to extend the scheme of engagement of ex-serviceman on contract basis against the existing vacancy for further period of 3 months beyond 1/10/2024 up to 31/12/2024। यानी कि बोर्ड्स का लेटर इनको प्राप्त हुआ और रेलवे बोर्ड के लेटर के बाद इस जोन ने ऐसा पाया कि एक सर्विसमैन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, वो 3 महीने, और ये बढ़ के हो जाएगा 31/12/2024 एज पर एक्सटेंड टर्म एंड कंडीशन। यानी कि ये अपने मन से नहीं बढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड के लेटर के अकॉर्डिंग ही बढ़ा रहे हैं। एंगेजमेंट शुड बी मेड इन द कैटेगरी ऑफ गेटमैन ओनली, अदर इंस्ट्रक्शन गिवन इन बोर्ड लेटर शुड बी complied। This is for information to of all concerned please। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब इनका जो सर्विस पीरियड है वो 3 महीने और बढ़ा दी गई है। और इस लेटर में जो चीज़ें दे रखी है कि इनका जो है वो देखिएगा, देखिएगा it may be inserted that the engagement of ex-serviceman as a gateman on contract basis is mandatory done थ्रू जीएम ओनली। यानी कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगा वो जीएम के आदेश पे ही होगा और जीएम के पावर के अकॉर्डिंग ही होगा। तभी तो आप देखेंगे कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने अपना जीएम पावर का इस्तेमाल करके ये 3 महीने बढ़ाया है। इट इज यहाँ पे देखिएगा, इट इज रिटेटेड दैट द एबव एंगेजमेंट शुड बी फेज आउट ग्रेजुअली। यानी कि ये जो इंगेजमेंट है उनका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा विथ ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय। दिस शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एट जोन लेवल। यानी कि जोन लेवल पे, यानी कि जो जीएम है वो मॉनिटर करेंगे कि जैसे जैसे रेगुलर एम्प्लॉय आते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को साइडलाइन करना है। तो अब चूंकि इनको भी पता है कि दिसंबर तक तो कोई वैकेंसी है नहीं ग्रुप डी का और एम्प्लॉय आएंगे नहीं, तो दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। मुझे लग रहा है कि इसको और फर्दर बढ़ाया जाएगा, चूँकि दिसंबर के बाद भी एग्ज़ाम अभी पॉसिबल नहीं है ग्रुप डी का, चूँकि अभी वैकेंसी ही नहीं निकली है। वैकेंसी निकलेगी, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी 1 साल तो लगता है कि खींच ही लेंगे ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अगर जल्दी करा देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें कि गेटमैन की अलग से वैकेंसी आएगी क्या। देखिए, चूँकि गेटमैन की जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको जो गेटमैन की है वो ट्रैफिक और किस में आती है, सिविल में आती है, ठीक है। और जब सिविल और ट्रैफिक में आती है तो सिविल और ट्रैफिक के जितने भी वैकेंसी हैं उसी से
बहुत सारे लोगों को गेटमैन बना दिया जाता है। गेटमैन करके कोई परमानेंट जॉब यहाँ पे रेलवे में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा गेटमैन करके परमानेंट जॉब आपके नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। उसमें आपके सिविल के जो वैकेंसी हैं उसी में से बहुत सारे लोगों को गेटमैन बना दिया जाता है। फिर जब उनको लगता है कि ये काम नहीं अच्छा से कर रहा है या ठीक है गेटमैन में कोई नहीं भी करना चाहता है, चूँकि उसमें टीए वगैरह बहुत कम बनते हैं, तो डिपेंड करता है आपके स्टाफ पे, एसएससी पे, कि वो आपको कौन सा जॉब देना चाहता है। ठीक है, तो गेटमैन के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। ये आपके जो सिविल की वैकेंसी है और ट्रैफिक की वैकेंसी है उसी से कुछ लोगों को अपने सहूलियत के अनुसार कोई गेटमैन मांग लेता है कि सर हमको गेटमैन दे दीजिए। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा जो गेटमैन की वैकेंसी है बोथ सिविल एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है। ठीक है, तो देखिएगा गेटमैन बोथ सिविल एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो कोई अलग से इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या गेटमैन की अलग से वैकेंसी आएगी, इसके लिए लेटर लिखा गया है। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि गेटमैन के लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है, ना ही उसका कुछ ऐसा रूल है। गेटमैन आपके सिविल के जितने भी वैकेंसी है उसी से या ट्रैफिक के वैकेंसी से आपको गेटमैन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।